बेहतरीन सेशन करवाऊंगा। इससे 7 to 10 मार्क्स कंफर्म है इस चैप्टर से। अगर मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछूं कि अगर कांच ना हो, मिरर ना हो, तो आप अपना फेस किस में देखेंगे? कोई भी लाइट आई उसे इंसिडेंट बोले। जब कोई भी लाइट आके किसी सरफेस से टकराई उसे हम लोग इंसिडेंट बोल दिए। फिर जब उसी सरफेस से टकरा के वापस गई उसे रिफ्लेक्टेड रे बोल दिए। और एक इमेजिनरी लाइन होती है जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को एक पॉइंट में मीट करती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। उसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। समझ में आया क्या? चीज समझ में आया कि नहीं? जल्दी बता दो। ठीक है चलो। अरे भाई ये क्या जीन निकल रहा है क्या? इस एम्बुलेंस पे लिटरली इन्वर्टेड लिखा रहता है और ये मेरे इसको सीधा करके देख लेते हैं, ऐसा देखेगा। अरे हाँ यार एम्बुलेंस पीछे आ रहा है, तो ये साइड दे देगा और ये आ जाएगा आगे। ठीक है ये आ गया। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द नेविगेटर्स में स्वागत करता हूं। मेरा नाम आकाश और मैं आज आपको एक बेहतरीन चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, लाइट। लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सर दिखाई नहीं दे रहा है सर, आप इतने काले कैसे हो गए हैं? अरे लाइट नहीं जल रही है क्या? अगर हम लाइट को ऑन करें तो शायद आपको दिख जाएंगे। आई होप कि आपको अब मैं नज़र आ रहा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ। यही होती है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट। कहना क्या चाहता हूँ कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आया, मुझसे टकराया और रिफ्लेक्ट होके आपके पास गया और कैमरे में दिखाई देने लगा। कैमरा तो पहले भी चालू था लेकिन मैं दिखाई तब देने लगा जब ये लाइट जली। है ना मजेदार? लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आवर डेली लाइफ। एक बार मैं चेक कर लूं कि एक्चुअली में क्या मैं दिखाई दे रहा हूं कि नहीं। ठीक है वेरी गुड, तो मैं दिखाई दे रहा हूं। ठीक है, तो साइंस एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है जिसे आपको प्यार होना चाहिए। लाइट हम पढ़ाने वाले हैं आज और इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट तो आपको दिख ही गया होगा, है ना? तो लाइट में हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो कि पूरा लाइट के ऊपर डिपेंड है। रिफ्लेक्शन भी होगा तो लाइट की वजह से होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा तो लाइट की वजह से होगा। कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और बेहतरीन सेशन करवाऊंगा। इससे 7 to 10 मार्क्स कंफर्म है इस चैप्टर से। जी हाँ, 7 to 10 मार्क्स। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि शैडो क्यों बनता है, शायद आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। आंसर दे दिया हो तो बहुत बेहतरीन है। मैं इस चैप्टर में भी बताऊंगा कि, और मैं अगर आपसे पूछूं कि हमें अंधेरे में दिखाई क्यों नहीं देता है। हमारी आंख तो उसी समय रहते हैं, हमारे आंख जो है तो हमारे पास ही रहते हैं, फिर भी अंधेरे में दिखाई क्यों नहीं होता? रीजन बिहाइंड लाइट। किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी, रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख के पास आया और हमें दिखाई देने लगा। अगर मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछूं कि अगर कांच ना हो, मिरर ना हो, तो आप अपना फेस किस में देखेंगे? सर हमारे पास तो फ़ोन है, हम उसमें देख लेंगे, सेल्फी खींच लेंगे, हम देख लेंगे। अगर मैं बोलूँ आपसे कि आपके पास फ़ोन भी ना हो, सर इतना मतलब बेहरम नहीं है आप तो फ़ोन तो दे सकते हैं, बहुत पीटेंगे हम। फ़ोन दे देंगे, इंस्टाग्राम चलाओगे, है ना, टाइम वेस्ट करोगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ठीक है, मैं ये सब साइड करो। मैं पूछूं कि अगर कांच ना हो, कांच मिरर ना हो, तो आप अपना फेस किस में देखेंगे? सर हम पानी में देख लेंगे सर, और हम कहीं भी बर्तन में देख लेंगे, कलछुन वलछुन में देख लेंगे सर। हम कहे कि हाँ ये तो आइडिया बढ़िया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगा इस चैप्टर में। और इससे पहले हम लोग सेशन को स्टार्ट करें, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए और हमारा प्रयास ऐसा ही बना रहेगा। और बात करें हम अवधेश तिवारी सर का, बहुत बेहतरीन सोशल साइंस के टीचर हैं और मैंने उनका देखा है भाई, एक्चुअल में देखा है। वो ऑफलाइन टीचर है और उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और वो प्योर ऑफलाइन टीचर हैं। ठीक है, और थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच यार। मतलब जब लाइव आए थे तो अच्छे खासे लोग, मतलब बच्चे देख रहे थे, बहुत अच्छा लगा। कमेंट देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग सेशन। देखो लाइट क्या है मेरे भाई, लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, नोट करते जाना। ठीक, टू द पॉइंट बात करूंगा मैं। पहला, लाइट इज ए फॉर्म
लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकेंड पॉइंट बात करूं मैं तो लाइट travels in straight line। ठीक, तीसरा बात करूं स्पीड ऑफ लाइट, किसकी बात कर रहा हूं? स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड ऑन मीडियम। सर क्या बात कर रहे हो सर, मीडियम पे कैसे डिपेंड कर सकता है स्पीड ऑफ लाइट? ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर हम वैक्यूम में लाइट की स्पीड देखा जाए तो तेज रहेगा एज कंपेयर टू वाटर। स्पीड ऑफ लाइट की बात करूं वैक्यूम में तो तेज रहेगा एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक, अभी आगे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और बहुत डीप में डिस्कस करेंगे, एकदम बेहतरीन सेशन लेंगे आपके लिए। ठीक है सर, आपके लिए कि अपने लिए? हमें क्या मिलेगा? क्या अरे कंटेंट मिल रहा है, इससे कम चीज़ है क्या? है कम चीज़ है क्या? चलो ये चीज़ बता दिया मैंने। ठीक, फोर्थ पॉइंट लिख लो, फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा? स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, समझ में आया कि नहीं? ये एक्चुअली आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये सब जानना है, ये सब आगे काम आएगा। ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ये फोटॉन्स की फॉर्म में होती है। और आपको बता दो कि लाइट जो होता है वो डुअल नेचर शो करता है। कौन सा नेचर? डुअल नेचर शो करता है। जी हाँ, लाइट जो है मेरे बच्चों, लाइट कौन सा नेचर शो करता है? डुअल कौन सा? पहला तो पार्टिकल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है, और दूसरा वेव नेचर शो करता है। ये सब पढ़ने को मिलेगा आपको, प्रसादी मिलेगी आपको जब आप 11th-12th में जाएंगे तब। तो इनकन्वीनियंस, लाइट जो है दो नेचर शो करता है, एक तो होता है पार्टिकल नेचर, दूसरा होता है वेव नेचर। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे हमारे साथ होता है, हमें तो लगता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, बाद में चलता है कि वो बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा होता है कि नहीं? सही बताना। देख भाई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, तूने भी कभी कभी सोचा होगा यार लगता है अब तो गर्लफ्रेंड बन गई यार, लेकिन फाइनली जब हम उनको प्रपोज करने जाते हैं तो मतलब मैंने ऐसा, वो बोलती है ऐसा, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, तुम्हारी इतनी घटिया सोच हो सकती है, तुम्हारी इतनी घटिया सोच हो सकती है, मैंने तुम्हारे साथ क्या हंस लिया 2 मिनट, तुम ऐसा बिहेव करने लगे। तो उस समय बहुत तकलीफ होता है। मैंने भी ये चीज़ फील किया है केमिस्ट्री के साथ। हाँ, केमिस्ट्री के साथ। ठीक है, चलो अब सीरियस मत लेना, मम्मी से जाके बता मत देना, नहीं तो फिर हम पढ़ाएंगे नहीं, मम्मी पहले हमारे कान पकड़े से कूटेंगी कायदे से। ठीक है, तो मम्मी को बताना मत। ठीक, चलो लाइट दो नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ठीक, अब ये सब नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। अच्छा ये बताओ, लाइट न होती क्या रिफ्लेक्शन होता? अरे सर कैसी बातें, मतलब बहकी बहकी बातें कर देते हैं आप कभी कभी। लाइट के बिना रिफ्लेक्शन कैसे होगा?
मैंने बोला हाँ, तो इसीलिए हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। इसको नोट कर लो, ये पहले पेज के लिए एक जैसे होता है नॉलेज पॉइंट, ऐसा लिख लो जैसे कि आपको आइडिया लगते रहे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी सेशन के साथ, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्वेश्चन पूछ देता हूँ, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको बताना है कि क्या बताना है, जब कोई भी लाइट आती है, जब लाइट आती है और किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यहां पर डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज when they strike the surface of an object is called reflection. It means कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट होगा और ये लाइट आई, ठीक, लाइट आई, ये लाइट रेज आई, ठीक, लाइट रेज जब वो वापस गई, ठीक, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन दे स्ट्राइक द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इट मीन्स कि ये जो रे होगा, इसको हम लोग प्यार से, मेरे बच्चों, प्यार से क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज बोलेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज। इसे क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, इसे बोलेंगे इंसिडेंट रेज। सारी कहानी इसी पे होगी, इंसिडेंट रेज और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। एक नॉर्मल और होता है, नॉर्मल इसे बोलते हैं जो इमेजिनरी लाइन होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, किसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और इसे हम लोग प्यार से नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल, ठीक है। ये हमारा सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस हो गया, और ये हमारा इंसिडेंट रेज हो गया। इंसिडेंट रेज बिफोर strike to the surface, ऐसे रेज जो स्ट्राइक करने से पहले, ये रेज इसको इंसिडेंट बोलेंगे, और जब स्ट्राइक करने के बाद आएगा रेज आफ्टर स्ट्राइक टू द सरफेस, ठीक है। रेज आफ्टर स्ट्राइक टू द सरफेस मतलब ऐसे रेज जो स्ट्राइक करने के बाद दिखे उसे रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। और ये जो नॉर्मल है मेरे बच्चों, नॉर्मल के लिए क्या कहानी होगी कि ये परपेंडिकुलर सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। समझ में आया क्या? ऐसे रेज जो इनिशियली फॉलिंग करे उसे इंसिडेंट रे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन उसे रिफ्लेक्टेड रे बोल देंगे, बात खत्म, ज़्यादा दिमाग वो नहीं करना है, ठीक है। कोई भी लाइट आई उसे इंसिडेंट बोले, जब कोई भी लाइट आके किसी सरफेस से टकराई उसे हम लोग इंसिडेंट बोल दिए, फिर जब उसी सरफेस से टकरा के वापस गई उसे रिफ्लेक्टेड रे बोल दिए। और एक इमेजिनरी लाइन होती है जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को एक पॉइंट में मीट करती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। समझ में आया क्या? चीज़ समझ में आया कि नहीं, जल्दी बता दो, ठीक है। समझ में आया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी न किसी साल यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछता रहता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है मेरे बच्चों? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है, पहले मैं यहाँ डायग्राम बना दूँ बढ़िया से एकदम सुंदर सा, आपके जैसा। सर मैं सुंदर हूँ? नहीं 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 नहीं, इतना सुंदर नहीं हो जितना ये डायग्राम सुंदर होगा। सर आप अपने डायग्राम के हमेशा तारीफ करते रहते हैं, ये लाइन टेढ़ी है क्या? नहीं, सही है, ठीक। चलो अगर मैं मानूँ ये इंसिडेंट रे, अब तो पता चल गया ना आपको इंसिडेंट रे क्या हो, ये धपाक, ये अरे ये कर्व बन रहा है लगता है कल से मुझे इंची टेप लाना चाहिए। ये ले भाई, अबे यार कर्व क्यों बन जा रहा है?
चल भाई मैंने बना दिया। ट्राई किए होंगे नहीं, सही बताना सर। ट्राई तो बहुत बढ़िया की है, एकदम मस्त, मज़ा आ गया। ठीक है, समझने की बात है, समझते रहना। ठीक, थोड़ा सा मैं अच्छा लगे तो इसको लंबा खींच देता हूँ। ठीक है, ये मिरर है, मान लो ये मिरर है, कुछ पल के लिए मान लो ये मिरर है। ठीक है, अब आपको पता है कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन। ठीक, चलो ये रेज जो आई और ये जो रेज जो गई, इसे हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक, और इसे क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, बोलेंगे कि नहीं? जल्दी से बताओ। ठीक है, और सर एक तो छूट गया बेचारा, कौन सा? आप ही बता दो। नॉर्मल रे, सॉरी नॉर्मल रे नहीं बोलते, नॉर्मल वो लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है। रे मत बोल देना गलती से, नहीं बहुत पीटूंगा। ठीक है, ये नॉर्मल है, इसका क्या नाम है? नॉर्मल। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉज क्या बोलता है मेरे बच्चों? क्या ये दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? एक बार चेक करके बताना मेरे भाई। वाह 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 वाह, क्या बात है। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यही बोलते हैं ना? नहीं, ये नहीं बोलता। ठीक है, चलो, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है मेरे बच्चों कि इंसिडेंट एंगल किसे बोलेंगे? ये जो मेरे बच्चों रेज आ रही है और ये वाला एंगल जो नॉर्मल से एंगल बनाता है उसे हम लोग इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। और रिफ्लेक्टेड एंगल वो कहाँ से काउंट किया जाएगा? नॉर्मल से काउंट किया जाएगा, मतलब इस पोजीशन पे टेढ़ा। तो ये हो गया मेरा, क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है मेरे बच्चों? सर अब बार बार रेड से लिख दे रहे हैं सर, ब्लू से भी लिखिए, ब्लू का भी कुछ मान रखिए। ठीक है, द इंसिडेंट ठीक है, द इंसिडेंट एंगल मतलब एंगल आई की बात कर रहा हूं, इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोल रहा है सर? हाँ, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। इट मीन्स एंगल आई दैट इज, मतलब यही देयरफॉर डाल लो। ठीक है, देयरफॉर ऐसे शो कर देना, जहां लिखना है ना बोर्ड एग्जामिनेशन में, हार्प अगली एग्जामिनेशन में ऐसे शो करना, एंगल आई जो होगा इक्वल होगा एंगल आर के। इट मीन्स कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। मतलब सर कि जब ये 45 बनाएगा तो क्या ये 40 बनाएगा? वेरी गुड, सही जा रहे हो। अगर ये बनाएगा 45 तो ये भी बनाएगा 45, अगर ये बनाएगा 60 तो ये भी बनाएगा 60, अगर ये बनाएगा 30 तो ये भी बनाएगा 30। समझ में आया क्या? मतलब एंगल जितना इंसिडेंट बनाएगा उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड का होगा। ठीक है, और देखना कहाँ से है सर? हम मिरर से देखेंगे। ये वाला एंगल इंसिडेंट बोल देंगे, मारेंगे बहुत। ये नॉर्मल से काउंट होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट हम नॉर्मल से लेते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड हम कहाँ से लेते हैं? नॉर्मल से लेते हैं। समझ में आया क्या? हाँ जी सर, समझ में आ गया। ठीक है, और सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सेकेंड लॉज क्या बोलता है? कहीं टाइम तो ज़्यादा नहीं हो रहा सर? आप बहुत बढ़िया सर, पढ़ाते बढ़िया तो मज़ा आता है हमको। आप बहुत बढ़िया पढ़ा सर, बोरिंग नहीं लगता सच में। खुद की तारीफ कर रहे हो सर? नहीं, खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया ना, तो बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ इंटरेक्ट होने में। ठीक है, और जब उनके देखो, एक टीचर तो नहीं बोल सकता, माफ़ करिए, क्षमा कर दीजिएगा। एक जब टीचर और एक स्टूडेंट में जब गैप हो जाता है ना, मज़ा नहीं आता। लेकिन जब क्लोजनेस होती है ना, तब पढ़ाने में और मज़ा आता है भाई, एकदम भाईचारा वाला फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, चलो देखो, द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। समझ में आया क्या? ठीक, सेकंड देखो, सेकंड क्या बोल रहा है? द इंसिडेंट रेज, the reflected
reflected the reflected rays and normal all lies to the same plane at the point of incidence, ठीक है, ऐसे पॉइंट में जहां पर इंसिडेंट पॉइंट है ना, ये लाइट ये वाली लाइट है यहां पर मिली, ठीक है। ये क्या बोल रहा है मेरे बच्चों, द इंसिडेंट, क्या बोल रहा है, द इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल ऑल लाइन इन सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इस पॉइंट की बात कर रहा है। सेम प्लेन में सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है सर, सेम प्लेन क्या बोल रहा है सर। देखो ये हो गया मेरा, देखो ये जो कैप है, ठीक, ये कैप मेरा शो करेगा एरो, ठीक। चलो देखो ये इंसिडेंट रेस और ये मेरा हो गया रिफ्लेक्टेड रेस और ये हो गया नॉर्मल रेस, ठीक है। ये रेस नॉर्मल लाइन, ठीक है, नॉर्मल लाइन, रेस मतलब ना बहुत मारेंगे हम, गलती से हो गई, माफ कर दो, ठीक है। चलो ये सेम प्लेन में लाई कर रहा है सर, ये सेम प्लेन मतलब समझ नहीं आ रहा है कौन सा प्लेन की बात कर रहा है, ये कौन सी प्लेन की बात कर रहा है, ये वाला प्लेन मतलब जिस पे लाइट पड़ रही है वो वाला प्लेन की कौन सा प्लेन, मैंने बोला वो नहीं प्लेन, ऐसे वाला प्लेन, इट मीन्स कि मैं अगर इसको रोटेट करूं इस तरीके से, देखो ये वाला प्लेन की बात कर रहा हूं, ये तीनों जो बनेगा मेरे बच्चों एक लाइन में बनेगा, ऐसा सेम प्लेन बनेगा। ये जो वाला प्लेन बोल रहा हूं मैं, एक मिनट रुको, ये देखो ये वाला प्लेन बोल रहा हूं, एकदम सी तीनों जो है ना एक प्लेन में बनेंगे, ठीक है, समझ में आया क्या, ठीक है। तो यही बोल रहा है सेकंड वाला लॉज, द इंसिडेंट रेज, द रिफ्लेक्टेड रेज, नॉर्मल ऑल लाइन इन सेम प्लेन to the point of at the point of incidence, ठीक है, समझ में आया क्या। ये भी दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा, फिर लाइट ऑन कर देता हूं मैं, ठीक है। चलो देखो अब यही कहानी एक्सप्लेन इससे हुआ कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल दोनों सेम होंगे, यहाँ से प्रूफ हो गया। प्रैक्टिकल हम लोगों ने देख लिया, इसके लिए एक आप छोटा मिरर लिया, ग्लास इसलिए लिया हूँ, ग्लास की जरूरत नहीं थी वैसे, लेकिन ऐसा इसलिए लिया हूँ कि इसमें जो वो क्या था फॉग था, मुझे इकट्ठा करना था, क्योंकि ये जो लाइट है ये 50 रुपये वाली लाइट है, 200 रुपये वाला ग्रीन लाइट लोगे तो उसमें रेज भी दिखती हैं, ठीक है। तो मैंने दिखाने की कोशिश की कि ये देखो, एक मिनट में फिंगर हटा लूँ अपना, शायद कांच गिरे था, फिर देखते हैं। ये देखो, आई होप आप लोग को दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है कि नहीं, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को सही से दिख जाए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा है, और ये भी प्रूफ हो गया कि लाइट ट्रेवल ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। समझ में आया कि समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया, ठीक है। चलो, अरे भाई ये क्या जीन निकल रहा है क्या, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे बालों को, एक बार ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अरे मुझे नहीं देखना है बालों को, इस क्वेश्चन को देखो। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट व्हेन एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड सरफेस ऑफ द मिरर इज 30 डिग्री। अब बताओ जल्दी से क्या है, जल्दी से आंसर दो इसका। एंगल, जल्दी। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट व्हेन द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड सरफेस ऑफ द मिरर इज 30 डिग्री। ऑप्शन दे दूं कि सॉल्व कर लोगे, जल्दी बताओ। पहला ऑप्शन दे रहा हूं, चलो। ऑप्शन नंबर 1 है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 है 50 डिग्री। जल्दी से सॉल्व करो, ठीक है, जल्दी से। सर रिफ्लेक्टेड एंगल मतलब इंसिडेंट एंगल आपने बताया था सर कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होता है, तो मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ पे 30 देखा
30 देखा, और मैंने आपने क्या पूछा है, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल मतलब ये एंगल पूछा है, तो मैं डायरेक्ट मांग ले रहा हूँ, ठीक, 30। और यहीं पर यह गलत हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन प्रॉपर वे से नहीं पढ़ेंगे तो यहीं पर गलतियां होती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैंने किसका एंगल दिया है आपको, व्हेन एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड सरफेस ऑफ द मिरर, मतलब ये सरफेस ऑफ द मिरर हो गया और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच का ये एंगल दिया था मैंने, ये वाला एंगल दिया था। तो ये एंगल जो होता है मेरे बच्चों 30 डिग्री होता है। कितना होता है, 30 डिग्री, ठीक है। और ये जो इमेजिनरी वाला है मेरे बच्चों परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये वाला 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक ठीक। तो 90 में से अगर मैं ये कितना बनाएगा 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 में से अगर मैं 30 माइनस करूं तो ये एंगल 60 आ जाएगा। जल्दी से बताओ, ये एंगल 60 आ जाएगा कि नहीं, जल्दी से बता दो। ये वाला एंगल 60 आ जाएगा, हाँ जी सर आ जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल भी क्या कर लेंगे 60 डिग्री बोल देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा 60 डिग्री होगा, ना कि 30 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन को प्रॉपर वे से, ये क्वेश्चन तो हलवा था मुझे भी पता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन प्रॉपर वे से रीड नहीं करोगे, समझोगे नहीं कॉन्सेप्ट को, तो कहानी लिखा जाएगी, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मिरर से एंगल 30 डिग्री बनाया और ये 90 डिग्री बनाता था, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल निकाल दिया मैंने। रिफ्लेक्टेड एंगल निकालने के बाद, और हमें पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम होते हैं, तो इसका आंसर 60 हो जाएगा। समझ में आया क्या, समझ में आया तो आई होप समझ में आया, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो नोट कर लो जल्दी से। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि आप जब मिरर में खड़े होते हो तो ऐसे आप हाथ करते हो, तो ये जो कड़ा है, मान लो ये मैं मिरर में खड़ा हूँ, तो ये कड़ा जो है मेरा, ठीक है, ये तो मेरे राइट साइड में है, बट अगर मैं मिरर के अकॉर्डिंग देखूंगा तो वो लेफ्ट साइड में दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ बेहतरीन डायग्राम बना के आपको समझाया, बेहतरीन सर, आप हमेशा तारीफ करते हैं अपनी डायग्राम के। यस, ये इसका नाम है माय नेम इज कल्लू, इसका नाम कल्लू है। ये काला इसलिए है क्योंकि ये फेयर लवली लगाता नहीं है। सर प्रचार कर रहे हैं, माल मजाक कर रहा था, क्योंकि ये डिलीवरी बॉय है क्योंकि वो काले हो जाते हैं ना, वो धूप में रहते हैं, तो मजाक कर रहा था। चलो मजाक हट जाओ, ठीक है। अरे इसका पैर सीधा, इसका उल्टा, सर भूत ऊत है क्या? अरे बाप से डरा मत, वरना मैं क्लास पढ़ाना छोड़ दूंगा भाई। ठीक है, चलो थोड़ा जूता बड़ा बन गया इसका, इसका भी बड़ा बना देते हैं, ये ले। हाँ ठीक है, कैसा लग रहा है डायग्राम, जल्दी से कमेंट करना कि डायग्राम कैसा है, ठीक है। तो ये जो है मेरे बच्चों राइट हैंड है, और ये प्लेन मिरर में कैसे दिखेगा, लेफ्ट हैंड, ठीक। अगर यहाँ पर मैं कड़ा पहनाऊंगा तो ये यहाँ पर भी कड़ा पहन लेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर घड़ी पहनाऊंगा तो यहाँ पर भी घड़ी पहन लेगा, ठीक है। इट मीन्स कि जब राइट हैंड वाला जो पोर्शन होगा वो लेफ्ट हैंड दिखेगा, किसमें, इन द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कौन सा इमेज फॉर्म होगा, कौन सा इमेज फॉर्म होगा, रिवर्स इमेज फॉर्म होगा। चलो यहाँ पर देखो, लेटरल इन्वर्जन इज द फिनोमिना, इट इज लेटरल इन्वर्जन इज अ फिनोमिना वेयर लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर रिवर्स्ड किसमें अपीयर हो गया, रिवर्स्ड इन द इमेज फॉर्म बाय ये प्लेन मिरर। जो इमेज बन रहा है कहाँ, प्लेन मिरर में, वो रिवर्स्ड होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दिखा रहा हूं तो मिरर में उल्टा दिखेगा, ठीक है। उल्टा मतलब इस तरीके से नहीं, इन्वर्टेड, मतलब लिटरली इन्वर्टेड दिखेगा, ठीक है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। तो इसी पे एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी मेरे बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल इन्वर्जन, मतलब लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है मुझे बता दो। और क्यों अक्सर ऐसा होता है, कि एक्चुअली में होता ही है, क्यों ऐसा होता है कि एम्बुलेंस के फ्रंट साइड में एम्बुलेंस लिटरली इन्वर्टेड लिखा जाता है। रीजन बिहाइंड कि जो सामने कार चला रहा हो या बाइक चला रहा हो, गाड़ी चला रहा हो, उसमें अगर कांच लगा हुआ है, कौन सा मिरर लगा हुआ है, कन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, तो उसमें दिख जाए कि पीछे जो है एम्बुलेंस है, ये मान लो एम्बुलेंस है, ये कार आगे जा रहा है, ठीक है, ये मान लो एम्बुलेंस है और ये कार जा रही है, तो ये अपने कांच में देख लेगा कि अरे यार पीछे एम्बुलेंस जा रहा है, ये आ रहा है, एम्बुलेंस आ रहा है, तो मैं साइड दे देता हूँ, ये आगे निकल जाए।
इसलिए इस एम्बुलेंस पे लेटरली इन्वर्टेड लिखा रहता है, और ये मिरर इसको सीधा करके देख लेते, ऐसा देखेगा, अरे हाँ यार एम्बुलेंस पीछे आ रहा है, तो ये साइड दे देगा और ये आ जाएगा आगे, ठीक है, ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है भलाई का जमाना, ठीक है, ऐसे ही होता है लिटरली इन्वर्जन। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट? इट मीन्स कि जो राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, जो लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, वो मिरर में लिटरली इन्वर्टेड दिखेगा, ठीक है। समझ में आया क्या? जल्दी से बताओ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी है। व्हाट डू यू मीन बाय लेटरली इन्वर्जन, आप ये लिख देंगे। फिर व्हाई इज द एम्बुलेंस रिटन लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। आप ये बता देंगे कि अगर लिटरली इन्वर्टेड नहीं लिखा रहेगा, जो सामने से गाड़ी चला रहा है उसके मिरर पे समझ में नहीं आएगा कि एम्बुलेंस है कि क्या है, ठीक है। दैट्स वाई वो रीड कर लेगा कि हाँ एम्बुलेंस आ रही है, तो वो साइड दे देगा और ये जल्दी से पहुंच जाएगा हॉस्पिटल, ठीक है। समझ में आया क्या? जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेरे डायग्राम को रेटिंग दे देना भाई, ठीक है। कैसा लगा? डायग्राम के साथ एक फोटो, मजाक कर रहा था। चलो अब हम लोग बात कर लिए थे लेटरल इन्वर्जन के बारे में। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जनरली क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं मेरे बच्चों की क्या लिखा है। मैं पॉइंट मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पर, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे सिमिलरली पॉइंट आपको लिखना है। ये प्रॉपर्टीज हैं प्लेन मिरर के, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? द इमेज द इमेज ऑब्टेन इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा कि आपको जब वर्चुअल बोले तो उस पर इरेक्ट लिखना है, ये चीज मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा अभी। और जब रियल बोले तो आपको इन्वर्टेड लिखना है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये सारी चीज मैं अभी क्लियर करूंगा, पहले ये देख लेते हैं, ठीक। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, मैंने जैसे बताया अभी लेटरल इन्वर्जन में कि अगर आप राइट साइड वाला हैंड दिखाएंगे तो मिरर में बात कर रहा हूं, मिरर में लेफ्ट हैंड दिखेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं थर्ड वाले पॉइंट का, द साइज ऑफ द इमेज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या बोल रहा है सर? ये समझ में नहीं आ रहा, प्लीज सर बताइए। मान लो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, मान लो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, इसकी साइज और इसकी साइज दोनों सेम दिखेंगे। इट मीन्स कि जो ये प्लेन मिरर में जो ये बंदा है जिसका नाम कल्लू है, ठीक है, इसकी साइज, ये वाली साइज ये, ठीक है, और इसकी साइज दोनों सेम दिखेंगी। इट मीन्स कि हाइट सेम दिखेगी, ठीक। अब बात करता हूं डिस्टेंस की। द डिस्टेंस बिटवीन इमेज ऑब्टेन फ्रॉम द मिरर, यहां पर ये कट रहेगा, फ्रॉम द मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। क्या बोल रहा है ये? कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है प्लेन मिरर में, कहां? प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म हो रहा है, ये जो इमेज फॉर्म हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस किससे? मिरर से, और इसके बीच का डिस्टेंस किससे? मिरर से, दोनों सेम होगा। अगर ये 20 सेंटीमीटर पे है तो ये भी 20 सेंटीमीटर पे होगा। कहां पे होगा? 20 सेंटीमीटर पे। इट मीन्स कि डिस्टेंस बिटवीन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन इमेज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट वाले पॉइंट पे। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी। ये कैसे सर? ये कैसे इंफिनिटी? कैसे मैं कैसे मान लूं? मैं बोला 1 मिनट रुको, मैं समझाता हूं आपको। डस्टर कहां गया? मैं आपको इसको इरेज कर लेता हूं, एक बार देख लीजिए इसको। मैं इरेज कर रहा हूं, मैं समझाता हूं कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी क्यों हुआ। स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं एक आइडिया के लिए बता रहा हूं कि स्फीयर का रेडियस ये हम लोग मानते हैं, आर मानते हैं कि नहीं, ये बता दो। तो इसका कुछ लिमिटेशन होगा। अगर इसी को मैं कर्व को एकदम स्ट्रेट लाइन में कर दूं, इसको स्ट्रेट लाइन में कर दूं, तो क्या इसका रेडियस क्या होगा? ये बताओ मुझे, इसका रेडियस क्या होगा? अगर मैं इसके स्ट्रेट लाइन में कर दूं, भाई कहां तक जा रहा है? वो देखो इन्फिनिटी तक गया, यहां पर भी। तो इसका रेडियस क्या होगा? तो आप बोलोगे सर रेडियस जो होगा प्लेन मिरर का इन्फिनिटी होगा। तो फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है मेरे बच्चों r/2, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है? r/2। तो अगर मैं फोकल लेंथ पे इन्फिनिटी रखूं, infinity/2, तो इसके कंपेरिजन में ये नंबर बहुत कम है। दैट्स वाई फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर हम लोग